नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। देखिए, मानसून की अक्षय रेखा भले ही गंगा के मैदानी भागों पर सक्रिय है, लेकिन इसका कोई खास प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। कुछ ही भागों पर बारिश हो रही है, बाकी अधिकांश भागों पर सूखाग्रस्त जैसी स्थिति बनी हुई है। 23 जुलाई के दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार सहित इन भागों पर मौसम साफ रहेगा और गरज चमक के साथ जो मध्यम से तेज बारिश होगी वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। भारी बारिश का सिलसिला मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर देखा जा रहा है, जैसे कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल। इन सभी भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। 24 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर निरंतर मानसूनी हवाएं पहुंचनी, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी, लेकिन मैदानी भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की वर्षा और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर 24 जुलाई के दिन भी मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और कुछ इसी प्रकार का मौसम गुजरात, राजस्थान के भागों पर देखा जाएगा। इन भागों पर भी दक्षिण पश्चिम मानसून का कमजोर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन निरंतर जो झमाझम बारिश का सिलसिला है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और झारखंड सहित इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश 24 जुलाई के दिन भी जारी रहेगी। दक्षिण भारत की तरफ भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना रहेगा। 25 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत की तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर 25 जुलाई के दिन बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। गुजरात, राजस्थान के भागों पर मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी शुष्क मौसम रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर 25 जुलाई के दिन भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका देखने को मिलेगी। 26 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 26 जुलाई के दिन दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं। वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों पर सक्रिय है। एक लंबे इंतजार के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भीषण बारिश हो सकती है और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी भागों पर व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है, लेकिन अभी भी देश के कई भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून का निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इन सभी भागों पर 26 जुलाई के दिन भी मौसम साफ रहेगा। 27 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। 27 जुलाई के दिन देखा जाए तो दोस्तों दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्सों पर भीषण बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोंकण, गोवा इन सभी भागों पर भीषण बारिश हो सकती है 27 जुलाई के दिन। इसके अलावा जो मानसून की सक्रियता है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। हालांकि पंजाब, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के पश्चिमी भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी देखने को मिलेगी 27 जुलाई के दिन और अधिकांश क्षेत्रों पर तो मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क देखा जा सकता है। 28 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। मानसून की ट्रफ लाइन गंगा के मैदानी भागों की ओर पहुंचेगी और वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों पर सक्रिय है, जिसके चलते ये देखा जा सकता है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। एक लंबे इंतजार के बाद राजस्थान की तरफ मोटी परत वाले बादल पहुंचने शुरू हो चुके हैं और पूर्वी भारत की तरफ तो दोस्तों निरंतर भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां 28 जुलाई के दिन भी देखी जा सकती हैं। बिहार, झारखंड,
और छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों पर लगभग दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों दक्षिण भारत की तरफ बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। दक्षिण भारत की तरफ दोस्तों 28 जुलाई के दिन हल्की वर्षा हो सकती है, तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। 29 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 जुलाई के दिन आप लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि जो मानसून की ट्रफ लाइन है वो गंगा के मैदानी भागों पर सक्रिय है और जो गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र है वो भी गंगा के मैदानी भागों पर एक्टिव है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। अभी तक दोस्तों पूर्वी भारत की तरफ झमाझम बारिश हो रही थी, लेकिन 29 जुलाई के दिन पूर्वी भारत की तरफ बारिश में कमी आ सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की वर्षा होने की आशंका है और बिहार, झारखंड के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश 29 जुलाई के दिन देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ देखा जाए तो दक्षिण भारत की तरफ भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, बारिश में कमी बनेगी क्योंकि मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत की तरफ थोड़ी सी कमज़ोर होकर पहुंचेंगी। 30 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। एक तरफ तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है। एक लंबे इंतजार के बाद गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर सक्रिय है, जिसके चलते इन भागों पर तो झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखा जाएगा। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। 30 जुलाई के दिन दक्षिण भारत की तरफ तो दोस्तों मुख्य रूप से मौसम साफ नजर आ रहा है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन सभी हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। 31 जुलाई के दिन देखा जाए तो देखिए जिस प्रकार से अभी तक गंगा के मैदानी भागों से लेकर पूर्वी भारत तक मानसून सक्रिय था, तो मानसूनी हवाएं थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। भारी बारिश की संभावनाएं गुजरात, राजस्थान के भागों पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। इसके चलते इन भागों पर 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। 1 अगस्त के मौसम की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। 1 अगस्त के दिन जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम था वो कमज़ोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है गंगा के मैदानी भागों पर, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। बाकी देश के अधिकांश भागों पर मानसून की बेरुखी देखने को मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और कुछ इसी प्रकार का मौसम दक्षिण भारत के भागों पर देखा जाएगा। इन क्षेत्रों पर भी मौसम साफ रहने की आशंका है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।